में जब गरीबों, मजलूमों, यतीम का शोषण अपने अंतिम दौर में चल रहा था, उस दौरान समाज के आतताई लोगों से लड़ने का जिन्होंने मादा उठाया, उस व्यक्ति का नाम हमारे बीच में उपस्थित है, सुनील यादव है, जो न केवल जमीन पर बल्कि अब इन्होंने तय किया है कि अब सड़क से लेकर के सदन तक लड़ाई लड़ने का काम करूंगा। और उसके लिए आपके बीच में एमएलसी प्रत्याशी के रूप में आज पर्चा दाखिल करेंगे कुछ ही दिनों में। मैं चाहूंगा कि इनको आप सभी लोग आशीर्वाद प्रदान करें, ये लड़ाकू युवा आपकी आवाज बने विधानसभा में जाकर के, विधान परिषद में। और आज हमारे बीच में है, बहुत कार्यक्रम बहुत शेड्यूल बिजी था, लेकिन हमने इनको कहा कि चलिए चला जाए बाबा साहब के नाम पर, क्योंकि बाबा साहब वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने गांव, गरीब, किसान, नौजवान, दलित, शोषित, पीड़ित के लिए वह रास्ता दिखाया कि आप अगर शिक्षित बनते हैं, संगठित होते हैं और अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हैं, तो दुनिया की कोई तकदीर और तस्वीर बदलने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। और ये काम उन्होंने करके दिखाया। महाराष्ट्र की एक सामान्य सी महार जाति में पैदा होकर के, जहां पर पढ़ने लिखने और पानी पीने तक की स्वतंत्रता नहीं थी, वहां से वह व्यक्ति निकल के कोलंबिया और ऑक्सफोर्ड जैसी विश्वविद्यालयों में पढ़ने का काम किया। और न केवल पढ़ा, बल्कि विश्व के सब तमाम विद्वानों ने इन्होंने घोषित किया कि भारत का एक ऐसा व्यक्ति है जो सुपरमैन ऑफ द इंडिया है। ये पहले व्यक्ति थे बाबा साहब जिनको ये डिग्री या मानद उपाधि विश्व के तमाम विद्वानों ने दिया। और विषयों में पीएचडी करने वाले वो पहले हिंदुस्तान के व्यक्ति थे, और उस समय तो कोई हुआ ही नहीं करता। आप समझिए कि ऐसी परिस्थितियां, जिस बच्चे के घर में, जिस बच्चे को पढ़ने स्कूल में जाता लोग उसको क्लास से बाहर बैठाया जाता था। क्यों बैठाया जाता था? कि वो बच्चा दलित था। प्रतिभा कभी जो है न हिंदू देखती है, न मुसलमान देखती है, न दलित और न ईसाई देखती है, न यादव, न ठाकुर, न बाभन, कोई नहीं देखती है। एक चमार के घर में अगर कोई बच्चा पैदा है, अगर होनहार है, तो वह पूजनीय हमारे लिए, वो वंदनीय है, और हर समाज उसको उठाकर अपने सर माथे लगाने का काम करेगा। और हमारे तमाम जो उस समय के थे, बाबा साहेब का तमाम तरह में विरोध हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा तो जरूर हुआ हूं, लेकिन मैं हिंदू धर्म में नहीं मरूंगा, क्योंकि हिंदू धर्म से इतनी पीड़ित, इतनी विसंगतियां, मानव को मानव नहीं, जो धर्म समझता है वो कोई धर्म नहीं होता है। मानव सबसे बड़ा धर्म है इस धरती पर। जब हम धरती पे आते हैं तो सिर्फ मानव होते हैं, लेकिन यहाँ जब पैदा होते हैं तो हम ठाकुर और बाभन और पंडित जी और चमार और अहिर बन जाते हैं। तो ऐसी भावना कभी नहीं होनी चाहिए। इसी सामाजिक विसंगति को खत्म करने के लिए बाबा साहब जिंदगी भर लड़ते रहे, और बहुत सारे लोगों को जब पसंद नहीं आया तो बाबा साहब का बहिष्कार करते रहे। और अंतिम समय में जब उन्होंने कहा कि मैं हिंदू हूँ लेकिन मरूंगा नहीं, और अंतिम समय में उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। और अंतिम समय में एक और उन्होंने काम किया कि जो जाति की जो प्रथा है, उस प्रथा को तोड़ने के लिए उन्होंने एक विधवा ब्राह्मणी से भी शादी की। आप लोगों को पता होगा, सिर्फ इसलिए कि हम जो है कि जाति की जो बंधन है उससे मुक्ति कैसे दिलाए, जिस समाज में पैदा है उस समाज की मुक्ति कैसे दिलाए। और इसीलिए जब 1932 में जब गोलमेज सम्मेलन जब लंदन में हो रहा था, तो हमारे जो गांधी जी थे वो हमारे दलितों को पृथक निर्वाचन देने के पक्ष में नहीं थे। और बाबा साहब कहते थे कि जब इतनी बड़ी आबादी हमारे देश की है, हमारे दलितों की है, उनको अधिकार नहीं मिला, उनको पढ़ाई नहीं मिली, शिक्षा नहीं मिला, स्वास्थ्य नहीं मिला, तो उनको अलग से आपको रिजर्वेशन देना पड़ेगा। और उन्हीं की देन है कि जब 1947 में हमारा देश स्वतंत्र हुआ, तो हमारा जब संविधान की रचना हुई तो उसमें SC, ST, OBC के लिए अलग से रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया। और आज उसी के बल पे हम लोग आए आपके सामने बोल रहे हैं। जो आज नौकरी पाते हैं, जो लोग नौकरी पाते हैं, जो लोग बड़ी बड़ी संस्थाओं में जाते हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय हो, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो, तमाम विश्वविद्यालयों में अगर हम जाते हैं तो अगर हमारा इंडेक्स थोड़ा कम होता है तो हमको एडजस्ट किया जाता है, क्योंकि ये समाज के सबसे अंतिम पायदान पर खड़े होने वाले लोग हैं। और इनको अगर हम मुख्य धारा के लोगों के साथ खड़ा करेंगे तो कभी बराबरी नहीं हो पाएगी। बराबरी हमेशा जो है कि लाइन की एक रेस शुरू होनी चाहिए, न कि एक बच्चा जो जिंदगी में सारी सुविधाएं भोग रहा है और एक बच्चा जो जिसके घर में लालटेन भी नहीं है, दोनों की तुलना हम एक समझ करेंगे।
तो बाबा साहब ने इस बात को उठाया और अंतिम समय तक इस बात से लड़ते रहे और 1932 में पृथक निर्वाचन लेकर के हमारे देश की दलितों शोषितों पीड़ितों की आवाज बन के उभरे। आज बाबा साहब हमारे बीच में नहीं है, आज उनकी 135वीं जयंती है। मैं इनको बहुत बहुत सत नमन करता हूँ और बोलना बहुत कुछ है और बोलने के लिए आप जानते हैं कि बाबा साहब एक व्यक्ति नहीं थे, बाबा साहब एक संस्था था, वो मानव नहीं थे, महामानव था। उनके जैसा विद्वान, उनके जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति न तो कोई हुआ है न तो कोई होगा। ये न वर्तमान में, न भूत में, न भविष्य में, ये अभी तक तो कोई नहीं रहा है। और मैं समझता हूँ कि जब तक धरती रहेगी, जब तक सूरज रहेगा, जब तक चंद्रमा रहेगा, तब तक बाबा साहब का नाम रहेगा। मैं बहुत बहुत दिल की अनंत गहराइयों से आपको अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और मैं समझता हूं कि बाबा साहब अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मैं कृतज्ञता आपके प्रति जाहिर करता हूं कि मैं अगर बोल रहा हूं तो आप ही की देन है, क्योंकि मैं भी काशी हिंदी विश्वविद्यालय से आप ही के बनाए हुए रिजर्वेशन के 5% लेकर मैं भी एडमिशन लिया था। तो बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ आप सभी लोगों को और जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया है, मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ कि आप सभी लोगों ने बोलने का मुझे मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।